गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तारीख 16 जनवरी सन 2021 दिन शनिचर को इस वीडियो के ज़रिया क्लास 8 के तलबा व तालबात से मुखातिब होंगे जिनके सबक का उन्वान है हमारी ग़िज़ा। आइए देखें। ज़िंदा रहने के लिए हमें हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये चीज़ें मुनासिब मिक़दार में दस्तयाब ना हों तो जिस्म अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। हवा के बगैर एक पल भी ज़िंदा रहना मुश्किल है। पानी के बगैर कुछ दिनों तक और ग़िज़ा ना मिलने पर 10-15 दिनों तक इंसान ज़िंदा रह सकता है। तवील फाके से जिस्म का बहुत सा हिस्सा नाकारा हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। दौड़ धूप और मेहनत करने से हमारे जिस्म की तवानाई खर्च होती रहती है। इस तवानाई को बहाल रखने के लिए मुनासिब ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। ग़िज़ा जायके के लिए ही नहीं होती, इसका इंतखाब ऐसा हो कि इसमें जिस्म के लिए दरकार तमाम ज़रूरी अज्जा मौजूद हों। ग़िज़ा से हमें सिर्फ चलने फिरने और काम करने की ही ताकत नहीं मिलती, बल्कि ये हमारे जिस्म की हरारत को भी बरकरार रखती है और इससे मुनासिब मिक़दार में खून और गोश्त भी बनता है। हड्डियाँ भी मजबूत करने में इससे मदद मिलती हैं। ग़िज़ा जिस्म के लिए ईंधन का काम करती है। अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन्स और मादनियात वगैरह अज्जा पाए जाते हैं। सबसे अहम शय जो ग़िज़ाई तवानाई के लिए इस्तेमाल की जाती है वह कार्बोहाइड्रेट है। हमारे जिस्म की मतलूबा तवानाई का 60 से 80% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से हासिल होता है। ये जिस कदर अहम है उसी कदर सस्ता और आसानी से दस्तयाब होने वाला जुज़ है। इसमें स्टार्च और शुगर की मिक़दार ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से जिस्म कमज़ोर होता है। इसी तरह उसकी ज़्यादती से भी सुस्ती और काहली पैदा होती है। कार्बोहाइड्रेट गेहूँ, जौ, चावल, मकई, ज्वार और बाजरा जैसे अनाजों में पाया जाता है। इनके अलावा फलों, सब्जियों और दूसरे पौधों के ज़रिए भी कार्बोहाइड्रेट की बड़ी मिक़दार हमें हासिल होती है। चिकनाई और चर्बी में ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ज़्यादा तवानाई देती है। हमारा जिस्म ग़िज़ा को तवानाई में तब्दील करने के साथ तवानाई को चर्बी की शक्ल में जमा भी करता है। खुराक में चर्बी की थोड़ी मिक़दार की मौजूदगी ज़रूरी है। हमें ये चर्बी मक्खन, घी, पनीर और दूध, अंडे की जर्दी, खुश्क मेवों, गोश्त और तमाम तेलों से हासिल होती है। प्रोटीन भी हमारे जिस्म की नशो नुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारे जिस्म को बनाने और उसकी टूट फूट की मरम्मत करने में मदद करते हैं। ग़िज़ा में प्रोटीन की सही मिक़दार ना होने से खुराक नामुकम्मल रहती है। गोश्त, मछली, अंडा, दूध, मूंगफली, सेम और सभी तरह की दालों में प्रोटीन काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है।
विटामिन से हमें कार्बोहाइड्रेट और चिकनाइयों की तरह قوت تو نہیں ملتی، لیکن خوراک میں ان کی مناسب موجودگی نہایت ضروری ہے۔ یہ عمدہ صحت اور جسم کی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ عام طور پر وٹامن کی 15 قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی موجود نہ ہو یا مطلوبہ مقدار سے کم ہو تو انسان بیمار پڑ سکتا ہے۔ ہمارا جسم وٹامن ڈی کے علاوہ اور کوئی بھی وٹامن تیار نہیں کر سکتا، اس لیے باقی وٹامنوں کو ایسی غذاؤں کے ذریعے لینا چاہیے جس میں یہ موجود ہوں، جیسے گاجر، مکھن، پالک، ہری سبزیاں اور مچھلی وغیرہ وٹامن اے کے اچھے ذرائع ہیں۔ وٹامن بی سبھی طرح کی ہری سبزیاں، دودھ، گوشت، انڈے، مچھلی، ٹماٹر، مونگ پھلی اور کلیجی وغیرہ سے ملتا ہے۔ ٹماٹر، سنترے، امرود اور آملوں میں وٹامن سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن ڈی دودھ، مچھلی اور انڈوں کے علاوہ دھوپ سے بھی ملتا ہے۔ اسی طرح وٹامن ای بھی اوپر لکھی ہوئی غذاؤں سے مناسب مقدار میں مل جاتا ہے۔ غذا کی طرح پانی بھی ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے جسم کی ضرورت کا تقریباً 3/4 حصہ پانی کھانے کو ہضم کرنے، جسمانی حرارت کو برقرار رکھنے اور جسم کے غیر ضروری مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ غذا کتنی ہی بہتر اور متوازن کیوں نہ ہو، زیادہ اور بار بار کھانے سے صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں کھانے کے اوقات کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، تبھی ہم تندرست اور توانا رہ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے ہمیں زیادہ خوراک لینے سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی دن ہمارے من پسند کا کھانا بن گیا تو ہم زیادہ کھا لیں اور اس سے ہمارے صحت پہ نقصان دہ اثر ہو۔ اس سے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک مقرر وقت پہ کھانا کھائیں اور صحیح مقدار میں کھانا کھائیں۔ پیارے بچوں، اس سبق کو آپ لوگ دہرائیں گے اور اسے اپنی کاپی میں لکھیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے بک میں، کتاب میں جو یہ غذاؤں کی جو تصویریں دی ہوئی ہیں، انہیں بھی اپنی کاپی پہ بنائیں گے، کلر کریں گے اور اس سے ملنے والے وٹامنس کے نام اس کے نیچے درج کریں گے۔ شکریہ۔